हरियाणा में फिर से नायब सैनी को कमान मिल गई है। हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं नायब सैनी। सीएम सैनी समेत 14 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इस दौरान अनिल विज, कृष्णलाल पवार, राव नरबीर, महिपाल डांडा, अरविंद शर्मा, विपुल गोयल ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। वहीं श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव, राजेश नागर, गौरव गौतम ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गोपनीयता और पद की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायब सिंह सैनी को नई पारी की शपथ की शुभकामनाएं दी और कहा कि हरियाणा सीएम पद की शपथ लेने पर नायब सिंह सैनी को बधाई। उनके साथ मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले सभी साथियों को भी बहुत बहुत बधाई। ये टीम अनुशासन और अनुभव का एक अद्भुत संगम है जो यहाँ के लोगों के सपनों को साकार करेगी, साथ ही राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार गरीबों, किसानों, जवानों, युवाओं, महिलाओं के साथ ही समाज के हर वर्ग की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और ये दरअसल वो कार्यकाल रहेगा नायब सैनी का जिसमें वो कितने बड़े नायक साबित होते हैं ये तय होगा, क्योंकि जब उनको मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई उस दौर में हरियाणा लगभग विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ी थी। इसलिए बहुत ज्यादा काम करने का अवसर उनको नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद फिर आचार संहिता में चले गए। लेकिन अब उनको एक बार फिर से कमान दी गई है। ऐसे में वो कितने बेहतर तरीके से हरियाणा को संभालते हैं और कितने बड़े नायक साबित होते हैं, इस पर न सिर्फ बीजेपी की बल्कि पूरे हरियाणा की नजर टिकी हुई। वहीं भजनलाल सरकार कृषि क्षेत्र में कर रही नवाचार। कृषि विभाग के माध्यम से प्रदेश में होगा नवाचार। राजस्थान के किसानों को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से जोड़ा जाएगा। प्रदेश के किसान खेती में पहली बार एआई तकनीक से जुड़ेंगे। एआई तकनीक के तहत किसान को एडवाइजरी जारी होगी। नवंबर या दिसंबर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत होगी और पायलट प्रोजेक्ट में प्रदेश के करीब 7,000 किसान जुड़ेंगे। विभिन्न सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ेंगे। किसानों को मौसम, जल प्रबंधन, जल मांग, पोषक तत्व आदि की सटीक जानकारी और सलाह प्रदान की जाएगी। बड़ी बात यह है कि एंड्रॉयड फोन रखने वाले किसान ही इससे जुड़ सकेंगे। 1 साल तक ठेका कंपनी किसानों को सलाह प्रदान करेगी। तो सवाल यह है कि क्या वाकई में जो iOS इस्तेमाल कर रहे हैं किसान, क्या वो इससे नहीं जुड़ पाएंगे? पहला सवाल। दूसरा, एआई के जरिए क्या वाकई में कृषि को उन्नत किया जा सकता है? क्योंकि इस वक्त एआई शायद कोई ऐसा सेक्टर हो, कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जहां उसका इस्तेमाल ना किया जा रहा हो। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य का वो चेहरा जो वर्तमान को बदल रहा है और कृषि को कितना बदलेगा, इस पर सबकी नजर। और इसीलिए इसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का न सिर्फ दूरदर्शी बल्कि एक बेहतरीन नवाचार कह रहे हैं कि किसान और खेती हाईटेक हो और वर्तमान से आगे भविष्य की तरफ बढ़े। यूपी के बहराइच में महाराजगंज के कुछ इलाकों में सन्नाटा कायम। कई लोग भागे, कई घरों में ताले लग गए हैं और कई ऐसे ही घर छोड़कर भाग गए। कस्बे की सड़कों पर पड़ा है जली हुई गाड़ियों का मलबा। कई घर, कई दुकान जल गए तो कुछ घरों में तोड़फोड़ की गई। 13 अक्टूबर को हुई थी हिंसा और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक झड़प के बाद हिंसा हुई थी। इस दौरान रामगोपाल मिश्रा नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हिंसा के बाद 52 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए। इलाके के सीओ रुपेंद्र सिंह गौड़ इस दौरान निलंबित किए गए। वहीं नेपाल भाग रहे 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। 5 अन्य गिरफ्तार किए गए। सोशल मीडिया पर फैल रही तरह तरह की गलत बातों का खंडन किया। बहराइच पुलिस ने सोशल मीडिया पर जारी की सार्वजनिक अपील। रामगोपाल के बारे में तलवार, चाकू, नाखून उखाड़ने जैसी बातें गलत हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में
गोली लगने से बताया गया मौत का कारण। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अफवाहों से बचने की अपील की गई है। दिल्ली गुजरात से बरामद करोड़ों की कोकीन के मामले में खुलासा। दरअसल दिल्ली, पंजाब, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश तक नेटवर्क फैला हुआ है। समुद्र से सबसे पहले गुजरात पहुंचता है बर्बादी का यह सामान। दुबई से सरगना वीरेंद्र बसोया उर्फ वीरू देता है निर्देश और यूके का तस्कर सतविंदर सिंह इसे समुद्री मार्ग से गुजरात पहुंचाता है। गुजरात में कच्चे माल की रिफाइनिंग कर दिल्ली भेजी जाती थी कोकीन और दिल्ली से अन्य प्रदेशों में होती थी कोकीन की सप्लाई। अब तक आप अंदाजा लगाएंगे 13,000 करोड़ की 1300 किलो कोकीन बरामद की गई। अमेरिकी देशों से तस्करी के जरिए गुजरात भेजी गई थी ड्रग्स और गिरोह का पर्दाफाश होते ही कई बड़े तस्कर अंडरग्राउंड हो गए हैं। लेकिन जिस तरीके से सियासत इस मामले के अंदर हुई, उसके बाद सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि इतनी बड़ी कोकीन अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को क्रॉस कर गुजरात आखिर कैसे पहुंची। हरियाणा में हार के बाद इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया है। ओबीसी राष्ट्रीय विभाग के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ी अजय यादव ने। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा इस्तीफा। यादव के बेटे इस बार रेवाड़ी से चुनाव हार गए थे। पिछले दिनों अहिरवाल बेल्ट की पार्टी में अपेक्षा के आरोप लगाए गए थे। आज सुबह ही राहुल गांधी से मुलाकात की थी अजय सिंह यादव, लेकिन क्या वो इस्तीफा देंगे? जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और जिनके नारे वहां लगे थे, क्या वाकई में हर वो जिम्मेदार इस्तीफा देगा जिसने जिम्मेदारी ली थी सरकार बनाने की, लेकिन सरकार वहां बन नहीं पाई। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मिसिंग द बीट। पूजा पंडाल के उद्घाटन में ममता का डांडिया डांस वायरल हुआ है। ममता बनर्जी के डांडिया डांस पर सोशल मीडिया पर मैसेज की मानो सुनामी आ गई, मैसेज फ्लड आ गया। ममता बनर्जी की रोम के सम्राट नीरो से तुलना की गई। रोम के जलने पर बांसुरी बजाने को लेकर तुलना की गई। और उसी दिन दक्षिण 24 परगना के जयनगर में नाबालिग से दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। पिछले दिनों छतरागाछी में 16 वर्षीय लड़की से भी दुष्कर्म हुआ था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म हत्या केस में भी आलोचना हुई। ममता की कथित उदासीनता से बंगाल के लोग नाराज हैं, लेकिन सवाल इन सब के बीच में यह भी है कि दुर्गा पूजा करने के लिए कितनी जगहों पर उनको खुला छोड़ा गया, सरकार ने कितना समर्थन किया और कितनी जगह उनको ऐसा ना करने के लिए पाबंद किया गया, क्योंकि नेता अक्सर खुद फोटो खिंचवाकर ये बता देते हैं कि वो सबके साथ हैं, लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में पूरा प्रदेश जल रहा होता है। और बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश में जो नए बने हैं वो दुर्गा पूजा मनाते नजर आते हैं और पूरे बांग्लादेश में हिंदू डर कर पूजा करता नजर आता है।